स्वागत है आप लोगों का मैथमेटिक्स क्लास में। आज का टीजी ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर में मैं आप लोगों का राम बाबू सर आज पढ़ाने वाले मैथ। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, चले एकदम जोश जुनून के साथ आइए पढ़ते हैं आज क्लास 9 का मैथ। आगे देखते हैं, जहां तक हो गया था उसके आगे पढ़ते हैं। तेरी गली से निकल के सनम दूसरे मोहल्ले में घर ले लिया, सुबह की नमाज सुन के। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है। पहले ये काट ले, चलिए यहाँ से ले लेते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो आप परिमेय अपरिमेय जानते हैं, एक बार नहीं, इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो नहीं पढ़े हैं इस बात को जान लीजिए। वैसे संख्या जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जहां लिख लीजिए, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया नहीं होगा, बल्कि बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो उतार लीजिए इसको, देखिए उतार लीजिए, इस परिभाषा को उतार लीजिए। चला, जब तक बाल नहीं बढ़ेगा तब तक एकदम कंडीशन मेरा चेहरे का ठीक नहीं दिखाई देगा। चलिए चेहरा से काटना है, मैथ ना पढ़ना है मैथ चला चेहरा से नहीं आता है। चलिए आइए, थोड़ा वीडियो क्वालिटी कम होगा, धीरे धीरे सारी सुविधाएं ठीक हो जाएगी। टेक्निकल व्यवस्था हम लोग लगा रहे हैं, सारी की सारी सुविधाएं ठीक कर देंगे, ठीक है। रोक लीजिए ना कुछ देर के लिए, ठीक है। इधर फंसा हुआ है। चलिए इसमें देखिए 2 माइनस √5, बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है या परिमेय। तो पता चला कि P/Q के रूप में जो लिखेंगे वही परिमेय है, जो P/Q के रूप में लिखाएगा वही परिमेय है, जो P/Q के रूप में नहीं लिखेगा वो परिमेय नहीं है, यानी क्या है, वो अपरिमेय है। तो बताइए क्या इसके नीचे एक छुपा मान सकते हैं आप, क्या इसके नीचे एक छुपा है, हाँ या ना आंसर दीजिए। इसके नीचे एक छुपा है नहीं, इसके नीचे एक नहीं छुपा है। रूट के अंदर से रूट वाला के नीचे एक नहीं छुपा रहता है, मतलब √5 है ना, √5 का एग्जैक्ट कोई वैल्यू पता नहीं है, √5 का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, इसलिए जिसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है तो ये चला अपरिमेय संख्या है। क्या चला, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या √5 का कुछ निकलवे नहीं करेगा, √5 का और मूल निकलवे नहीं करेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। और इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ये बात को आप जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 प्लस रूट के अंदर 23। एक क्वेश्चन कह रहा है 3 प्लस रूट के अंदर 23,
और आपको कह रहा है माइनस रूट के अंदर 23, माइनस रूट के अंदर 23। क्या यह अपरिमेय संख्या है? तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट में लिखिए, क्या यह अपरिमेय संख्या है या नहीं। चलिए 2 मिनट का समय आप लोग अभी है, इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करके दिखाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। तो आप लोग करके दिखाइए, आप लोग पास टाइम 1 मिनट का। बताइए परिमेय है क्या परिमेय? जल्दी जल्दी, क्वेश्चन में दमे नहीं है सफा। परिमेय है परिमेय, परिमेय है अपरिमेय? चला तो देख लीजिए, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस रूट के अंदर 23 अब माइनस रूट के अंदर 23, इसे ही कट गया, कितना बच गया? 3। कितना बच गया? 3 बच गया, 3 बच गया, 3 बच गया। तो बताइए 3 चला क्या है, आप ही बता दीजिए। 3 क्या है? परिमेय संख्या। 3 क्या है? परिमेय संख्या। 3 क्या है? परिमेय संख्या। जितने भी अंक आ जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 के नीचे कुछ नहीं छुपा है, एक छुपा है। 3 एग्जैक्ट वैल्यू है, 3 एग्जैक्ट वैल्यू पूर्णांक संख्या है। 3 क्या है? चला पूर्णांक संख्या है, तो 3 एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या नीचे एक छुपा रहता है, इसलिए कौन संख्या है? चला पी परिमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आया होगा तो उतार लीजिए क्वेश्चन को। चलिए अब इसके नेक्स्ट वाले 2 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये दोनों का आंसर छापिए कमेंट में अभी, ई और ई, दोनों का आंसर छापिए कमेंट में अभी। अभी जल्दी ऐसे आंसर दीजिए। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए चला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या 1/2 परिमेय संख्या है? 1/2 परिमेय संख्या है? नहीं। 1/2 परिमेय संख्या है? नहीं। अपरिमेय संख्या है, √2 पूर्णांक संख्या नहीं है। परिमेय संख्या उसी कहते हैं जैसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन p और q कौन संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 3/4 हो गया, मतलब जिसका वैल्यू निकल जाए, जिसका वैल्यू एकदम पता हो, आपको एग्जैक्ट मान पता हो, उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। यहाँ पर √2 आ गया, √2 का मान निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है क्या 2π परिमेय संख्या है? तो चलिए एक बात समझ लीजिए, आप नोट में लिख लीजिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? चला अपरिमेय संख्या है। हमेशा पाई जहां देखेगा मान लिया अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7।
परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन देखो कंफ्यूज कर देगा। पाई कौन संख्या था? अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई के मान क्या है? परिमेय संख्या का। पाई कोई शब्द नहीं चला, पाई एक ग्रीक वर्ड है। तो ये जितने भी चीज है इसका कोई मतलब माने नहीं है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलता है परिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान 22/7 का है तो परिमेय संख्या। इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसे परिमेय संख्या है। तो बताइए आप 2 पाई है मतलब अपरिमेय संख्या। सीधे देख रहे पाई आ गया तो कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बता लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ कहीं दिख रहा है वो? अच्छा, हाँ चलिए 3 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, उसको बनाते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है 2√7/√7। 3 नंबर क्वेश्चन है, बताइए आप परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? देखिए तो देखते लग रहा है कि √7 से √7 कट जाएगा। √7 से √7 कट गया, कितना बच गया? 2। कितना बच गया? 2। तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं ना, यानी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आपका हो गया परिमेय संख्या। कौन संख्या आ गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए, इसको सरल करना है। सरल करना है 3√3 को, और इस सरल करना है 2 + √2 को। गुना कीजिए तो 3 दूना 6। गुना करने का तरीका है कि रूट के बाहर वाला से बाहर वाला में, रूट के भीतर वाला से भीतर वाला में। तो 3 से 2 में कीजिए 6 हो जाएगा। 3 से √2 में कीजिएगा तो 3√2। 3√2 और √3 से 2 में होगा तो 2√3। 2√3 √3 से 2 में होगा तो 2√3 प्लस √3 है √2 है, मतलब √3 है और √2 है। भीतर भीतर गुना होगा तो रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6। और देख लीजिए 6 और 3 को √2 और 2 को √3 मिला के हो जाएगा 5 नहीं ना भाई, नहीं होगा। 2√3 और रूट क्या कर दिया? 3 दूना 6, 3√2 अलग अलग है। ये अलग अलग जाति के, देख लिए ये अलग जाति का है। √3 है, ये √2 है, √3 अलग अलग जाति का है। तो इसको नहीं जोड़ सकते, तब आपका यही आंसर हो जाएगा। आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए। 3 + √3 = 3 - √3 है। बना के दिखाइए इसको। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9। कहा जाएगा 3 × 3 = 9। ये 3 से 3 में गुना करेंगे और फिर इस 3 से इसमें भी करेंगे, दोनों में करेंगे तो फिर माइनस है तो माइनस। 3 से √3 में करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। अब देखिए अब √3 से 3 में होगा, इस 3 से दोनों में तो हो गया, लेकिन अब √3 से दोनों में होगा तब यहाँ पर प्लस, पर इसके आगे प्लस, इसे प्लस था प्लस। 3 से √3 में होगा तो यानी √3 से 3 में होगा, √3 से 3 में होगा तो ये हो जाएगा 3√3।
इसके प्लस इसके माइनस हो जाए माइनस, √3 से √3 में होगा तो 3, और देखिए माइनस में √3 है, प्लस में तो कट जाएगा, 9 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 6। आपका यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बता लीजिए एक और तरीके इसका बताते हैं हल करने का। तेरी मेरी यारी एक नया रंग लाएगी, हम दोनों के किस्से अलग सुनाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देखते हैं दूसरे तरीके से। देखिए 3 + √3 और दिया है 3 - √3, ये a + b है, ये a - b है कि नहीं है? चलिए एक फार्मूला जानते होइएगा लोग, a + b a - b फार्मूला होता है a² - b²। हमारे कहने मतलब हुआ है a + b एक बार जोड़ रहे एक बार घटाव रहे, मतलब चीजवा सेम रहे, चिन्ह अलग अलग रहे। देखिए चीजवा सेम है कि नहीं है, a + b है, एहू में a है, एहू में b है, एहू में a है, एहू में b है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, प्लस है या माइनस है, यानी चीजवा सेम रहे चिन्ह अलग अलग रहे, चीजवा सेम रहे चिन्ह अलग अलग रहे, तो पहलकी के स्क्वायर में से दूसरी के स्क्वायर, पहलकी है a तो a के स्क्वायर, दूसरी की है b तो b के स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, इसमें देखिए चीजवा सेम है और चिन्ह अलग अलग है, तो पहलकी के स्क्वायर में से दूसरी के स्क्वायर, पहलकी कितना है चला 3 के स्क्वायर में से दूसरी कितना है √3, इसका स्क्वायर घटा देंगे। तो देख लीजिए 3 - 3 9 और √3 करेंगे तो 3, 9 में 3 जाते कितना 6, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा, उम्मीद है कि समझ में आया। उतार लीजिए इस मेथड को, इस फार्मूला की याद होना चाहिए, a + b × a - b मतलब a² - b²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन बना दिखाइए सब लोग, ये वाला क्वेश्चन बना दिखाइए। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि सब लोग कोशिश किए होंगे। और देखिए चला, कोशिश करने की जरूरत है। ठीक है, आंसर आया नहीं तो अलग बात है, इस पर शायरी करना चाहते हैं। मंजिल ना मिले मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और कोशिश ना करे ये तो गलत बात है। ठीक है, तो मंजिल मिले या ना मिले, आंसर मिले या ना मिले तो बात की बात है, आप कोशिश ही ना करें लेकिन ये गलत बात है। ठीक है, अगर नहीं बनाना तो उसमें मैं कैमरा में आकर फोड़ के मारूंगा। चला, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ रात को। यहाँ पे आइए, √5 + √2 के होल स्क्वायर। जो बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़ते हैं उनको पता है, बहुत बड़ा डंडा रखे हैं यहाँ पर, देख लीजिए, इसे स्वागत होते हैं उनका, पूरा लठ रखे हैं पूरा, देख लीजिए गोल डंडा, बढ़िया से दिख रहा है ना? हाँ देख लीजिए ना, कैमरा पर लगेगा, बाहर चला आएगा, समझ जाइए, इसलिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। चला, और देखिए ये है, इसको होल स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, होल स्क्वायर मतलब कई बार गुना, 2 बार गुना, होल स्क्वायर मतलब कई बार गुना, 2 बार गुना, होल स्क्वायर मतलब कई बार गुना, 2 बार गुना। तो 2 बार गुना कीजिएगा तो √5 से √5 में होगा तो आपका 5 हो जाएगा, √5 से गुना कीजिएगा √5 में, तब 5 क्या हो जाएगा 25, रूट के भीतर भीतर गुना होगा तो 25, 25 कितना निकलेगा 5, तो डायरेक्ट 5 लिख दिए हैं। प्लस 5 से 2 में होगा √5 में, तो ये रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 2 है, तो गुना तो रूट के अंदर 10 हो जाएगा, प्लस 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 रूट के अंदर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, रूट के अंदर रूट हो जाएगा सॉरी √2 से गुना कीजिएगा √2 में, तब का 4 कितना निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, तब सीधे लिख सकते हैं 2, कितना लिख दीजिएगा 2, कितना लिख दीजिएगा 2, तो 5 को 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 को, 5 को 2 को जोड़िएगा तो 7 को, आइए √10 मिला कितना हो जाएगा 2√10। यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए इसको दूसरा मेथड सीखते हैं, उतार लीजिए इस क्वेश्चन को।
उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसका होल स्क्वायर है। अगर चला इसको मान लेते हैं आप ए का, मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, ए का मान लेते हैं √5, अब बी का मान लेते हैं √2, यानी इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है तो √5 का स्क्वायर प्लस 2, और ए का मान कितना है तो √5, अगुने बी का मान कितना है तो √2 और प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान कितना है तो √2 का स्क्वायर। 5 √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना देगा 5 और 2, अब भीतर कितना देगा रूट के अंदर 10, रूट के अंदर कितना देगा 10, 5 √10 और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2, तो 5 को 2 को 7 को, 7 प्लस 2 √10, 7 प्लस 2 √10, जितना पहले आया था उतना आइए गया। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो लाइक देयर सब्सक्राइब करने वाला चैनल नहीं है, चला ये तो आपका एप्लीकेशन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। सर उतार लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया उतार सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप लोग। आई क्वेश्चन का अभी पैटर्न समझाएं, आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को बनाए दिखाइए आप लोग, ठीक है। देखिए √5 है माइनस √2 है, हाँ, और √5 है प्लस √2 है। तो अभी बताए हैं चला कि चीजवा एके हो और चिन्हवा अलग अलग हो। चीजवा एके है, चिन्हवा अलग अलग है, तो पहलकी के स्क्वायर में से दूसरी के स्क्वायर घटा देते हैं। पहलकी के स्क्वायर कितना है तो √5, यानी इसको ये भी बोल सकते हैं, देखिए कितना बोल सकते हैं इसको इतना भी बोल सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी। तो फार्मूला अभी लिखवाएं आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बड़ा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है हो तो √5 का स्क्वायर है, बी का मान कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 है, स्क्वायर से √2 कट जाएगा, स्क्वायर से √2 कट जाएगा, 5 में 2 गया तो 3। ये आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक है। देखिए चला, जो कहानी सुनिएगा, बिन कुछ किए कोई कार्य नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, मंजिल ना मिलना ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। उतार लीजिए, और इसके आगे क्वेश्चन है आप लोग बना के लाइएगा। और ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा आपका, मतलब क्लास 9th के आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आज क्लास रखते इतने पर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबको थैंक यू, बाय।